हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज हुआ है टीजीटी आर्ट्स का टेट का एग्ज़ाम और उम्मीद यही करता हूँ कि सभी का जो टेट का एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो गया हो और एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा था। इजी टू मॉडरेट आप इस एग्ज़ाम को कहेंगे। और आज जो है हम वो यहाँ से सेक्शन 3, ठीक है, और सोशल स्टडीज़ को जो है वो यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से सीरीज़ के हिसाब से मैच कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहला क्वेश्चन है, तास किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ से बन जाएगा, मैं सिर्फ आपको राइट ऑप्शन जो है वही यहाँ से बताऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए है रशिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसमें कोई शक नहीं है, इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी, सुकुमार सेन। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ का कार्यकारी जो प्रमुख कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ प्रेसिडेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु आप सभी जानते ही हैं कि इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ डी भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। उसके बाद है, किस पठार को दुनिया की छत जो है वो कहा जाता है? तो इससे जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, और हमारा ऑप्शन डी है पामीर की छत। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी, क्रिकेट विल बी द राइट वन। उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कितनी आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो दी गई हैं? तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, ठीक है। 3 शक्तियां जो हैं वो दी गई हैं, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट वन। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की है? तो ऑप्शन बी जो है वो अकबर विल बी द राइट वन। उसके बाद नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो आपको पता है कि ऑप्शन ए, राजस्थान के नागौर में जो थी वो लागू की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी, राजस्थान विल बी द राइट वन। नेक्स्ट है, कौन सा सदन स्थायी सदन है? 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, और जो परमानेंट होता है वो होता है राज्यसभा। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण गोलार्ध, बी उत्तरी गोलार्ध, सी उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन यहाँ से हमारा वी, उत्तरी गोलार्ध। उसके बाद नेक्स्ट है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो है विष्णु शर्मा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का को जो ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ से जो भी हमारा सही हो जाएगा, बोध गया में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा जो था वो दिया था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो अपनाना जो एक तरह से बना था, जो अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। उसके बाद नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है वो वनों से संबंधित है, फॉरेस्ट, ऑप्शन बी, या फिर वन। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करें तो ऑप्शन जो सी है 7, वो यहाँ से राइट आंसर बनेगा। 7वें स्थान पर हमारा भारत जो है वो आता है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन ए, वर्षा पर निर्भर करती है। ये सारी की सारी मेन जो एक तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक तरह से जो सिंचाई है वो बात करें तो वर्षा का जो रेशो है वो ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध किस नदी पर जो है वो बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए है सतलुज, ठीक है। ऑप्शन ए, सतलुज विल बी द राइट वन। नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा रैंक है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का जो है वो प्रथम स्थान है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम जो पूछा जाता है। ऑप्शन ए, खैबर दर्रा विल बी द राइट वन। नेक्स्ट है, भारत विश्व में कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है? ठीक है, तो इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ से तो इसका राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, तीसरा। निम्न में से भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप सभी को पता ही है, ऑप्शन बी, मासिन राम में जो है वो सबसे अधिक वर्षा जो है वो हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। उसके बाद नेक्स्ट है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका सही बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, 66। उसके बाद नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ गुजरात। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी, 28 दिसंबर
1885 में। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन डी, सिक्किम। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बेलग्रेड विल बी द राइट वन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है री डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया जाता है? तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी 1992। सुल्तान किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी भाषा का ये शब्द है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 कब उस पर कब जो थे एक तरह से साइन किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी 2004। अगर कहीं आपको लगता है कि कोई हमसे भी गलती हो जाती है तो जल्दी में तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बता दें। वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। खालसा पंथ की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा, तो इसका जो राइट वन हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी है आपका 1699। नेक्स्ट है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो था वो लागू किया गया था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए 1972 1972। इसका जो है वो राइट आंसर हमारा यहाँ से रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारतनाट्य इस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु विल बी द राइट वन। नेक्स्ट है नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन सी 1949 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन डी नर्मदा। यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के कितने सितारे हैं? तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, 12। नेक्स्ट है महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिवी पर्स को कब समाप्त किया गया था? तो ये आई थिंक 1971 या 72 में इस तरह से ये समाप्त किया गया था, ठीक है। तो इसका जो है वो आप मुझे बता देना। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है 1971 या 1971 या 72 में इसको जो था वो किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए के साथ फ़िलहाल मैं अभी जाता हूँ, आप कमेंट करके बता देना। उसके बाद नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी में, और ऑप्शन बी है आपका 1991। नेक्स्ट है पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है? तो अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ से बात करें तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, 15 करोड़। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन बी प्रशांत महासागर विल बी द राइट ऑप्शन। उसका नेक्स्ट है शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था फरीद खान। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी 1498 में। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में, ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट है चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1922 में। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया था, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट है उत्तर का विशाल मैदान किस मृदा से बना हुआ है? तो एलुवियल सॉइल मैक्सिमम पाया जाता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है संविधान सभा की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हुई थी और या फिर किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में, ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। नेक्स्ट है भारत का स्थानीय मानक समय किस देशांतर से निर्धारित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। उसके बाद है नेक्स्ट निम्न में से भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है ओडिशा। नेक्स्ट है मौर्य वंश का सबसे महान शासक, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी अशोक। यंग इंडिया पत्रिका की बात करें तो इसके जो लेखक थे वो यहाँ से होंगे, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है साहित्य लहरी की किसकी ये एक रचना है, किसका ये एक तरह से क्रिएशन है? तो ऑप्शन डी सूरदास विल बी द राइट वन।
नेक्स्ट है कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए एलोरा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्र ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका रेशो क्या है, तो इसका जो रेशो है वो है ऑप्शन बी 3:2। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर निम्न में से कौन सा पोर्टफोलियो संभालते हैं, तो ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्री का। अस्त्र मार्क 1 क्या है, तो इट शुड बी ऑप्शन बी मिसाइल। नेक्स्ट है कौन लोकप्रिय रूप से पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से जो है वो जाना जाता है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन बी है हमारा यहाँ से बाबा कांशीराम। नेक्स्ट है बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था, तो ये हम यहाँ से बात करें तो 1 जुलाई 1954 को हुआ था। नेक्स्ट है किस साधु की पूजा सिरमौर में की जाती है, तो यहाँ से हम बात करें तो जमदाग्नि जो साधु हैं उनकी पूजा सिरमौर में की जाती है। नेक्स्ट है सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ से यदि हम बात करें तो थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे इस क्वेश्चन में है, ठीक है। तो राजा कर्म प्रकाश भी हैं जिन्होंने कैपिटल को लेके बहुत काम किया था, और सुभाष प्रकाश करके भी है, तो यदि सी नहीं होगा तो इसमें नन ऑफ दीस होगा, पर यहाँ से मैं जाऊँगा सुभाष प्रकाश के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो ये 1991-92 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन डी। प्रदेश की धामी रियासत की प्रसिद्ध गोली कांड कब हुआ था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन ए 1939 में। उसके बाद नेक्स्ट है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो यहाँ से बात करें तो ऑप्शन सी गोविंद सिंह। नेक्स्ट है 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था, ऑप्शन सी अमर सिंह थापा विल बी द राइट वन। नेक्स्ट है शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेतृत्व था वो किसने किया था, तो ऑप्शन बी अमृत कौर विल बी द राइट वन। नेक्स्ट है चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है, तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा लाहौल स्पीति। उसके बाद नेक्स्ट है शूलिनी देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, तो इस मंदिर की बात करें तो ये सोलन में है, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह की कोकिस और अन्य नाम से जो है वो जाना जाता है, इसका अन्य जो नाम है या वो है यहाँ से ऑप्शन बी फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट है शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है, तो ये होता है चैत्र। नेक्स्ट है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं एस सोमनाथ, ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है वो मुंबई में स्थित है, ऑप्शन डी। यूक्रेन की राजधानी का नाम, यूक्रेन काफ़ी एक तरह से हाईलाइटेड है और यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी था, ठीक है, और इसकी राजधानी का नाम है कीव, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को, ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है, तो इसकी बात करें तो ऑप्शन बी हेग विल बी द राइट वन। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस का जो एक तरह से हम बात कर लें यहाँ पे ऑथर की, तो ये कौन है, तो ये हैं ऑप्शन सी किरण बेदी। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा जो हाल ही में खबरों में रहे किस खेल से संबंधित हैं, तो ऑप्शन बी यानी कि जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या है, तो यहाँ से जो ऑप्शन ए है हम्पी, ये सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है महावीर की मूल शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित हैं, तो इसकी हम बात करें तो ये मेरे ख्याल में ऑप्शन बी पूर्वाज होना चाहिए। पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है, तो गोल्डन गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2022 का फ्रेंच ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो यहाँ से जो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी ईगा स्विटेक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 25 जैन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है युद्धग्रस्त यूक्रेन में भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो एक ऑपरेशन चलाया गया था उसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन सी ऑपरेशन गंगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से जो है वो सही आंसर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ ये थे आपके
एसएसटी सेक्शन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको कि हमने सॉल्व किया। हमने पूरी कोशिश की है कि हम अपनी तरफ से आपको ऑथेंटिक और एक जेन्युइन इनके आंसर्स दे पाएँ, बट समहाउ यदि जल्दबाजी में हमसे कोई अगर कोई क्वेश्चन का गलत आंसर मिल गया हो आपको, तो आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बाकी पूरा सेगमेंट जो है इस एग्ज़ाम का, टेट एग्ज़ाम का, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।